आपने बहुत सारे उनके आसपास के किरदार हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो उनका रूममेट हो सिद्धार्थ हो, उनकी रिमोट गर्लफ्रेंड रिया हो, या फिर उनका दोस्त बनने वाला संदीप सिंह हो। इन तीनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं रिया से। देखिए, मैं तो इन तीनों में से किसी से नहीं मिला हूँ। क्रिमेशन सेंटर पे मैं एक दो लोगों को देखा हूँ, ठीक है। और फिर आपने जिसका नाम लिया संदीप का, उसने एक इंटरव्यू दिया था जो मुझे ऑब्जेक्शनल लगा, तो उसको मैंने पॉइंट रेज करके एक पुलिस को लिखा भी था कि भाई अभी जब तक केस इन्वेस्टिगेशन में किसी को बोलने का हक नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज इन्वॉल्व है। और जहां तक उनकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो बोलती कि गर्लफ्रेंड थी और कल वो जो घड़ियाली आंसू करके और इंस्टाग्राम पे और आज बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज में, मतलब बॉम्बे में कोई उनको लगता है कि बेवकूफ है, बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज अनपेड देता है। उनको क्या लगता है कि हम लोग मतलब सब पूरे बॉम्बे और इंडिया के जो लोग हैं, बॉम्बे टाइम्स का फ्रंट पेज में उनकी स्टोरी छप रही है, इतना इमोशन दिख रहा है। और कहाँ थी वो 30 दिन, जो 30 दिन में पब्लिक परेशान है, क्यों नहीं पब्लिक के साथ खड़ी है? आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए और बॉम्बे टाइम्स में आ रहे हैं और पब्लिक को आप बेवकूफ समझते हैं। और उनके दोस्त, जो भी सो कॉल्ड दोस्त हैं, जो रूममेट हैं, अरे तुम्हारे उनके पैसे पे तुम लोग पले हो भाई, उनके पैसे के कारण तुम लोग उस रूम में रह रहे थे, तुम लोग की औकात नहीं है वहां रहने की। और साला जब कोई जा रहा है तो तुम लोग उसके लिए खड़े तक नहीं हो, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए हो, डिसअपियर हो गए हो। नाम क्यों? डर किस चीज का है? खुल के आओ, जिसने गलती किया है बताओ, सजा तो मिलेगी गलती की। अरे हम नहीं देंगे, भगवान देगा। लेकिन क्या है कि सामने तो निकल के आ ही जाएगा, क्योंकि उनके सिस्टर को ही बुलाना है, यहीं पे डाउट होता है, सिंपल। और तुमने नहीं किया, किसी और ने किया, बताओ किस प्रेशर में हुआ है? मतलब जब तक जूस पी रहे थे वो, ये भी स्टोरी सर्वेंट के पास से आया है, उनका मोबाइल अंदर था तो उनकी सिस्टर को फोन किया, उनका नंबर शेयर था, क्या था। कुछ लोग बोल रहे कि उनकी सिस्टर वहीं रहती थी, एक ही रात के लिए गई थी। कोविड में ऐसे भी बाहर के लोग बिल्डिंग में अलाउ नहीं है, तो पार्टी के लिए किसने अलाउ किया? पहले तो सेक्रेटरी और चेयरमैन को अंदर लेना चाहिए। बिना उनके नॉलेज की पार्टी हो रही थी क्या कोविड में? कोविड में कोई बाहर का आउटसाइडर, मेड सर्वेंट तक अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन दिया है, आपने कैसे किसी को लाने दिया? सेक्रेटरी और चेयरमैन को उठाना चाहिए। मैं कल गया था वहां पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कैमरा का और इसका, बट वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वॉचमैन को। ये सारे लोग जितने पॉइंट में, सबको 3rd डिग्री और नार्को टेस्ट होना चाहिए। बाहर को बाद में देखेंगे, पहले जो गढ़ में था, क्या बिल्डिंग का चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबको लेना चाहिए। क्योंकि आपने अलाउ कैसे किया? वो पार्टी हो रहा था, नहीं हो रहा था, आपको लाउड म्यूजिक लग रहा था, आपने अलाउ कैसे किया? ये क्या क्या जवाब मिला आपको? क्या जवाब मिला? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ वॉचमैन से, चूंकि मैं उस दिन जब आ रहा था, मैंने अपना पुराना वीडियो एक न्यूज चैनल का देख रहा था, जब मेरी मर्सिडीज निकल रही थी, तो वहां पे मैंने गेट पे एक बोर्ड देखा था कैमरा का, तो मैं वही देखने गया था। मैंने कैमरा वाले को फोन किया तो उसने यही बताया कि एंट्रेंस पे, गेट के एंट्रेंस पे, बिल्डिंग एंट्रेंस में कैमरा लगा हुआ है, बिल्डिंग के अंदर नहीं। मैं वही चेक, देखिए हम जस्टिस के लिए ही जा रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है वहां जाना, हम जस्टिस के लिए। मैंने तो जब मैं गया तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। तो जब कोविड है तो आपने बिल्डिंग के अंदर अलाउ कैसे किया? आपने पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेन किया उस समय? आप सब जिम्मेदार है इसमें। आप रात कोविड के समय में घर में अगर पार्टी हो रही है तो क्यों नहीं आपने फोन करके पुलिस को बुलाया उस समय? आपको इस चेयरमैन और सेक्रेटरी को बिल्डिंग के लेना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा चीज है कि उनकी सिस्टर को ही फोन क्यों गया? उनकी तो बहुत सारी सिस्टर थी, उनके जीजा थे, वो बॉम्बे में रहती थी, वहां रहती थी, इसलिए उन्हीं को क्यों बुलाया गया? और बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी इस बात को जानते हैं कि रूम अंदर से बंद था। कोई भी अगर रूम में रहता है, मैं भी बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं अपने बिल्डिंग का खुद सेक्रेटरी हूँ, मेरे यहाँ भी कुछ होता है तो बिना मेरे अप्रूवल का एक कारपेंटर से लेके कोई भी कोविड में अंदर नहीं जा सकता है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो किस बेसिस पे बिल्डिंग में किसी को भी पार्टी के लिए अलाउ किया गया? बिल्डिंग में कहीं भी केट, आज किसी वहां पे अगर गोली किसी को कोई मार देता तो आपने बिल्डिंग में किसी ने फाइल मेंटेन किया, रजिस्टर कौन ऊपर जा रहा है? ये मुंबई में हर जगह ये रूल होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल होता है, आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, बीएमसी का ये रूल है। तो क्या उन्होंने रजिस्टर मेंटेन किया कि कौन आ रहा है जा रहा है? आप फिल्म स्टार एक अलग जगह है, लेकिन हर सोसाइटी का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक रूल होता है कि कौन आ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। कल कोई अनवांटेड ऐसा आदमी चले जाए जो पुलिस से वांटेड है, एग्जांपल, वो भी जा रहा है, तो आप बताएंगे ना, नाम क्या, आइडेंटिटी तो पूछेंगे कौन है। तो ये सब, हम तो बेसिक 2 ही सवाल है, कितना फिंगरप्रिंट मिला है
हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे कौन इन्वॉल्व में, और जितने लोग इन्वॉल्व थे, बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी, आपने कोविड में अलाउ कैसे किया है? अगर पार्टी हो रहा था और लाउड म्यूजिक था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया था? 10 बजे के बाद बॉम्बे का रूल है, लाउड म्यूजिक नहीं चल सकता है, ये आपको ही मालूम होगा। सारे गणपति से लेके सारे पंडाल हर जगह बंद हो जाते हैं। और जिस एरिया में हो रहा है, तो जब जिस एरिया में वो रहते हैं, टर्नर रोड, कार्टर रोड के सामने, वहां पे पीछे में सचिन तेंदुलकर का घर है, तो अगर वो इतना डिस्टरबेंस था तो किसी ने क्यों नहीं फोन करके बुलाया? और जहां तक उनकी नवभारत टाइम्स से लेके सारे पेपर ने लिख दिया कि वो अकेले थे जिंदगी में, तो रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी? 1 दिन 2 दिन पहले गई तो 2 दिन में अकेले फील कर गए। फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, उसके फोन का भी, इनके फोन का भी। इनका फोन गया, उसके फोन का भी जांच होना चाहिए। और इनको अगर लगता है मुंबई पुलिस रिपोर्ट दे देगी, सब छूट गए, तो ये लोग वहम में है। ये अपना फोन भी चेंज कर लेंगे, सिम कार्ड भी बदल लेंगे, तब भी अगर सिस्टम चाहे तो इनका एक एक डेटा जब से सिम एक्टिवेटेड था सब निकल जाएगा। तो इनसे गलती हुई है, ये सामने आके एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जब पता चलेगा तो इसके बाद इनको और सजा, जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे लोग। क्योंकि इनके सिस्टर को बुलाना ही सबसे बड़ा गलती इन्होंने किया है। इनको तुरंत दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हमारे घर में कोई बच्चा अंदर से दरवाजा बंद कर लेगा, हमारी माँ डैडी, तो हम तोड़ेंगे कि हम इंतजार करेंगे कि भाई हम उनके माँ को बुलाएं? आप किस तरीके के दोस्त हैं? आप उनके पैसे पे पले हुए हैं, उनके पैसे पे आप नौकर थे और आपने उनको बुलाया है। तो यहीं पे डाउट है जो मैंने लिखा है, और इसके लिए अपन फाइट करेंगे। बिल्कुल जी। सिद्धार्थ पिठानी क्या वो फ्यूनरल के दिन थे, वहां पर मौजूद थे? देखिए मैं उसको क्योंकि सबने मास्क लगाया था, तो जो 2-4 लोग हैं, संजय निरुपम, विवेक ओबराय और कृति सेनन, फ्यूनरल पे मैंने इनको देखा। बट चूंकि सबने मैं उसको मिला ही नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं शायद फोटो देखूंगा तो पता चलेगा, बट मैं पर्सनली उसको जानता नहीं हूँ, देखा ही नहीं हूँ उसको। निलोत्पल जी, रिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस को बार बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए घरियाली आंसू है जो उसकी जितने कंपनी है, कुछ लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं कि फ्लैट में उसने विल में नाम लिखवा लिया है, 50% ले लिया है। जो अगर ले भी लिया है, लिखवा भी लिया तो सब वापस होगा फैमिली को, वो सब उनके डैड के पास जाएगा। उन्होंने अपने मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ा है। उसका क्या रीजन है, नहीं रीजन है, देखिए मुंबई पुलिस या पुलिस ने उनकी अभी इंक्वायरी की है। ऊपर की एजेंसी जब इसमें सीबीआई और दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस एक्टिंग के लिए आई है ये, वो एक्टिंग करे। इस शहर में बहुत लोग हैं जो एक्टिंग ही करते हैं, ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बॉम्बे टाइम्स का काम करवाया है आज, बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही नवभारत टाइम्स है जिसने कल बाइपोलर और उनकी मदर के बारे में लिख दिया, और आज वही उसके फ्रंट पेज में उसको लेके आ रहे हैं। मतलब यही होता है कि उनको 30 डेज बाद किसी ने बोला है कि भाई आ जाओ पिक्चर में, तुमको अभी लाइमलाइट में आना है, जितना इमोशन है लेना। कोई इमोशन नहीं है। और क्या है नहीं है, देखिए हम जो देखेंगे वही बोल सकते हैं। मैंने जो देखा है वही बोलूंगा, जो मेरे पास एविडेंस है मैं वही बोलूंगा, जो मेरे पास है मैं वही बोलूंगा, बट जो मैं देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। 30 दिन आप कमेंट सेक्शन खोलिए ना, इंडिया की पब्लिक आपसे बात करना चाहती है। सही बात। आप खोलिए कमेंट सेक्शन, मेरा भी खुला हुआ है, आई पब्लिक। मेरे ट्विटर में 1-1 आदमी मैसेज करता है, मैं रिप्लाई करता हूँ, मेरा फोन नंबर देता हूँ। लेकिन आप खोलिए, आपको डर नहीं है तो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात वही, हर चीज बहुत बेसिक होता है, और यहाँ पे गलती यही हुई है कि उन्होंने सिस्टर को फोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? आपके मन में अंदेशा क्या था कि रूम के अंदर क्या है, और आपको लगता है कि हर चीज से। मुझे एक और सवाल मुझे ये आता है कि मान लीजिए उस घर में रिया रह रही है, वो लोग कपल है, तो फॉर इंस्टेंस रिया उस घर की मालकिन हुई। जी सही बोल रहे हैं। जी तो सही बोल। रिया को क्यों नहीं कॉल किया? रिया को वही बता रहा हूँ, बुलाया गया? रिया को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। रिया ने उस समय पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पर, रिया को बाद में कैसे पता चला ये बात? हाँ, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि आप जब परेशानी में होते हैं तो इमीडिएट हेल्प, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, आप अपने, चूंकि उनका डुप्लेक्स फ्लैट था 6th और 7th फ्लोर, आप 5th फ्लोर वाले को बुला लेते, आप वॉचमैन को बुला लेते, और आप जिसने भी उनकी सिस्टर को फोन किया है उसने और किसी को क्यों नहीं फोन किया? उसने रिया को फोन किया, रिया का नंबर उसके पास नहीं होगा, उन्हीं को क्यों फोन किया, दूसरे को क्यों नहीं फोन किया? तो जो डाउट है वो वही डाउट है कि कहीं ना कहीं इसमें आपको किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। आपने सिस्टर को बुलाया, इसको बुलाया, जो मुझे लगता है कि डाउट यहीं पे है।